हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज करने वाले हैं हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी का चैप्टर है हमारा 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है। तो देखो, आज की क्लास में हम इसके जो बेसिक बातें उनको सीखेंगे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से, यदि मैं इस तरीके से कोई लाइन खींच दूं तो ये क्या है? ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और ये इस तरीके से मैं कोई लाइन खींच दूं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। और जहां पे ये एक्स और वाई एक्सिस काटते हैं वो पॉइंट हो जाएगा हमारा ओ या जीरो। ठीक है, या ओरिजिन बिंदु बोलेंगे हम इसे। ठीक है, तो देखो ये हमारा पॉजिटिव एक्सिस है, ये हमारा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव है और ये कैसा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसके बाद ये हमारा है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यहां तक की बेसिक सी बातें सबको पता है। अब देखो, जो ये जहां पे ये एक्स और वाई एक्सिस काटते हैं, इधर ये पॉजिटिव है तो इधर मैं बना लेता हूं ये 1 2 3 4 इस तरीके से 5। इधर नेगेटिव चलेंगे इधर की साइड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो ये पॉजिटिव नंबर ले लेंगे इसमें। ये 1 हो गया, ये 2 3 4 और ये 5। ये नेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव नंबर ले लेंगे। ये -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलता जाए। अब देखो, ये हमने ग्राफ बना लिया। ये तो वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, हमें पता है इधर के साइड में जीरो के इधर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होंगे, पॉजिटिव नंबर लेने। इधर की साइड पॉजिटिव वाई और ये इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा और नीचे की साइड क्या होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखो, यदि मैं इस पॉइंट ओ की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन पॉइंट। ओ क्या हो जाएगा हमारा? ओरिजिन पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ओरिजिन पॉइंट के इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0, क्योंकि देखो यहां पर x भी 0 है और y भी 0 है। यहां पर जो x का कोऑर्डिनेट है वो भी 0 है और y का कोऑर्डिनेट है वो भी 0 है। ठीक है, अब देखो, यदि मैं कोई पॉइंट लेता हूं कहीं भी, मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट ले लिया, क्या यहां लेते हैं हम पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3 और 2। कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 3 और 2, यानी जो x का कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 3 और y का कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तो देखो, यदि मैं इसको प्लॉट करना चाहूं यहां पर, तो x का कोऑर्डिनेट देखो, x का 3 कहां है? यहां पर है। तो x पर 3 चलेंगे, 3 यूनिट चलेंगे। x पर कितना यूनिट चलेंगे? 3 यूनिट। और y का कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तो y पर कितना चलेंगे? 2। तो y पे यूं चलना पड़ेगा, पॉजिटिव तो यहाँ पे। देखो x पे मैं 3 चला, यहां तक पहुंच गया, फिर y पे मैं 2 चला। कहने का मतलब जो ये पॉइंट है यहां पर, इस तरीके से हम प्लॉट कर देंगे इसको। तो x पर तो हम कितने चले? 3 और y पर कितना चले हम? 2। तो पॉइंट P को मैंने प्लॉट कर दिया यहां पर, ये 3 और 2, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 और 2। ठीक है, अब देखो ये 3 है, ये क्या है? ये है x कोऑर्डिनेट। ये क्या है? x कोऑर्डिनेट। इसे क्या बोलते हैं हम? एब्सिशन। इसे बोलते हैं हम एब्सिशन। ठीक है, इसी तरीके से जो ये 2 है, ये क्या है हमारा? y कोऑर्डिनेट। 2 क्या है हमारा? y कोऑर्डिनेट। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ऑर्डिनेट। इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। कहने का मतलब जो पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, जो x का कोऑर्डिनेट होता है उसे क्या बोलते हैं हम? एब्सिसा। और जो y का कोऑर्डिनेट होगा उसे बोलेंगे हम ऑर्डिनेट। ठीक है,
ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो, यदि हमसे पूछा जाए कि जो एक्स एक्सेस से पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या होगी, पूछा जाए डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस से, देखो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या है, पी है, ये पॉइंट क्या है, पी है। यदि पॉइंट पी की हमसे पूछा जाए कि इसकी एक्स एक्सेस से डिस्टेंस क्या होगी, एक्स एक्सेस से डिस्टेंस क्या होगी, तो देखो पॉइंट पी की एक्स एक्सेस से ये डिस्टेंस होगी, कितना यूनिट है भाई, कितना यूनिट है, यहां से ये पॉइंट पी है, मैं एक्स एक्सेस से डिस्टेंस पता करना चाहूं तो ये यूनिट होगी, कहने का मतलब 2 यूनिट होगी। कितना यूनिट है ये, 2 यूनिट है। तो डिस्टेंस फ्रॉम इस पॉइंट की, यहां दिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पे की एक्स एक्सेस, ये हमारा एक्स एक्सेस है, इससे डिस्टेंस हो जाएगी 2 यूनिट। कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट्स। इसी तरीके से हमसे पूछा जाए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, देखो वाई एक्सेस से, ये वाई एक्सेस से डिस्टेंस है इस पॉइंट की, ध्यान देना, इसको हम इरेज कर देते हैं। कौन से पॉइंट की ले रहे हो, पॉइंट पी की, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी यहां से पॉइंट पी की, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ। देखो ये वाई एक्सेस है, इस पॉइंट पी की मैं डिस्टेंस ले रहा हूं, तो कितने यूनिट, देखो यहां से यूं चलेंगे यहां तक, तो कितना यूनिट चले, मैं यहां से यूं यहां तक चला, कितना यूनिट चला, 3 यूनिट, तो ये हो जाएगी 3 यूनिट, ये क्या हो जाएगी 3 यूनिट्स। ठीक है, कहने का मतलब यदि हमसे पूछा जाए कोई भी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस पूछा जाए एक्स एक्सेस से, तो जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है उतना यूनिट चलेगा। देखो एक्सेस से डिस्टेंस कितना यूनिट चल रहा है, 2 यूनिट, जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से हमसे पूछा जाए इस पॉइंट, कोई भी पॉइंट है पी की, उसकी किससे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो ले रहे हैं हमें, उतना यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अब मैं इरेज करूं या इसको रहने दे, देखो हमें ये और ध्यान रखना है, ये तो हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, तो ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरीके से ये वाला पार्ट, ये जितनी भी यहां पर वैल्यूज आएंगी ये होंगी सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कहने का मतलब जो हमारा ये प्लेन है, ये प्लेन है, इसमें एक्स, ये तो एक्स वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, तो 4 क्वाड्रेंट बन गए हमारे। कितने क्वाड्रेंट बन गए, 4 क्वाड्रेंट। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो ये ध्यान रखना है, देखो इस क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो एक्स की वैल्यू भी, यहां पर एक्स की वैल्यू में कोई भी वैल्यू पुट करूं तो वो पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू भी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो इसमें जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव, एक्स का भी पॉजिटिव और वाई का भी पॉजिटिव, एक्स का भी पॉजिटिव, वाई का भी पॉजिटिव। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में देखो वाई के तो पॉजिटिव होंगे, वाई के पॉजिटिव होंगे, और एक्स के कैसे होंगे, नेगेटिव। कहने का मतलब एक्स का तो नेगेटिव होगा और वाई का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स का भी नेगेटिव और वाई का भी नेगेटिव, यानी दोनों कैसे कोऑर्डिनेट होंगे, दोनों के एक्स और वाई के कैसे होंगे, नेगेटिव नेगेटिव। इसमें देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो एक्स के तो पॉजिटिव आएंगे, कहीं भी प्लॉट करो, और वाई के कैसे आएंगे, नेगेटिव। कहने का मतलब एक्स के पॉजिटिव और वाई के नेगेटिव। ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो जो चीजें, ये पूरा क्या है, ये पूरा है कार्टेशियन प्लेन, इसे बोलेंगे हम कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो
दोबारा एक बार देखते हैं, ये वाई एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये यहाँ पे क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। कहने का मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई का कोऑर्डिनेट भी। ये इधर 0 के इधर राइट हैंड साइड में ये एक्स पॉजिटिव एक्सेस होगा, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्सेस होगा, इधर 0 के ऊपर की साइड में ये क्या पॉजिटिव वाई एक्सेस होगा, और नीचे की साइड में कैसा होगा, नेगेटिव वाई एक्सेस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स का नेगेटिव होता है, वाई का पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हम तो अब बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये क्या हो गया हमारा इस तरीके से वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और जहां पे ये काट रहे हैं ये हो जाएगा ओरिजिन पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट हो। तो देखो ये तो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये तो हम सबको पता है। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो यदि मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चलूं, यदि मैं इधर चलता हूं तो यहां पर क्या है, यहां पर जैसे मान लीजिए ये एक्स की वैल्यू 1 है, तो वाई की वैल्यू क्या रहेगी बताओ, वाई की वैल्यू रहेगी 0, वाई की वैल्यू क्या रहेगी 0। भाई एक्स तो 1 पे चला, लेकिन वाई तो मैं ऊपर नीचे कहीं भी नहीं चला, तो वाई की वैल्यू क्या है, 0। इसी तरीके से यहां पर एक्स की वैल्यू 2 है मान लीजिए, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। इधर चला फिर एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, और आगे चला एक्स की वैल्यू 0 यहां पर, और एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0। देखो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है, मैं एक्स पे चल रहा हूं, एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। ऐसे चल के देख लो नेगेटिव में, इधर ये वाई की वैल्यू -1 और सॉरी एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। इधर चला एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 0, फिर इधर चला एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 0। तो हमें एक बात सीखने के लिए मिली कि एक्स एक्सिस के जो सारे वाई कोऑर्डिनेट हैं वो कैसे होंगे, 0। देखो एक्स एक्सिस पर जो वाई के जो जितने भी कोऑर्डिनेट हैं, एक्स एक्सिस पर जो वाई के जितने भी कोऑर्डिनेट हैं, वाई के जितने भी कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। एक्स एक्सिस पर वाई के जितने भी कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। इसे ही हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब वाई क्या होगा हमारा, 0, और इसे ही हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। कहने का मतलब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस दिखे हमें कहीं पर, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन वाई की क्या वैल्यू होगी, 0 होगी। वाई की क्या वैल्यू होगी, 0 होगी। इसी तरीके से यदि मैं वाई एक्सिस पे चलूं, तो यहां पर देखो, यदि मैं वाई एक्सिस पर चलूं, यहां चलूं, मान लीजिए यहां पे चला मैं, यहां पे वाई की वैल्यू तो क्या है, 1 है। वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। भाई एक्स तो मैं कहीं इधर उधर जा ही नहीं रहा, एक्स तो ये है हमारा। यदि मैं इधर चलता हूं तो पॉजिटिव, इधर चलता हूं तो नेगेटिव, हम तो इसी लाइन पे है, 0 पर। इधर चला तो एक्स की वैल्यू अभी भी 0 है, लेकिन वाई की होगी मान लीजिए 2 यूनिट। इसी तरीके से फिर आगे और चला मैं, एक्स की वैल्यू अभी भी 0 है, वाई की होगी वैल्यू 3 यूनिट। इधर चल के देख लो, यहां पर एक्स की वैल्यू 0 है, कहीं नहीं चल रहा मैं, एक्स पर तो यहीं पर हूं, 0 पर ही हूं, लेकिन वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 है, लेकिन वाई की वैल्यू होगी हमारी -1। फिर और आगे चला, एक्स की वैल्यू 0, यहां पर -2।
फिर और आगे चला, x की वैल्यू 0 और यहाँ पर -3। कहने का मतलब y एक्सेस पर जो x के जितने भी पॉइंट हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। ध्यान दो, y एक्सेस पर x के जितने भी पॉइंट हैं, x के जितने भी कोऑर्डिनेट है, देखो x के कोऑर्डिनेट क्या होते जा रहे हैं, 0 हो रहे हैं। जैसे x एक्सेस पर y के कोऑर्डिनेट 0 थे, इसी तरीके से y एक्सेस पर x के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो एक पॉइंट, फिर दूसरी बात लिख लेते हैं हम इस तरीके से कि क्या y एक्सेस के सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब y एक्सेस पर जो x के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। और इसे ही बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ y एक्सेस, ठीक है, इसे ही बोलेंगे हम इक्वेशन ऑफ y एक्सेस। हमसे कहीं भी क्वेश्चन में बोला जाए इक्वेशन ऑफ y एक्सेस, तो हमें तुरंत x का इक्वेशन ऑफ y एक्सेस पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन सॉरी y की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी। इक्वेशन ऑफ y एक्सेस पर y की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन x की वैल्यू क्या लेनी है, 0 है। ऐसे हमसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ x एक्सेस, x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन y की वैल्यू क्या लेनी है, हमें 0 लेनी है। तो ध्यान दो, लिखो ए रैंडम पॉइंट ऑन, एक बात और लिख लो, ए रैंडम पॉइंट ऑन x एक्सिस। यदि मैं कोई भी रैंडम पॉइंट ले लूं x एक्सिस पर, तो वहां पर देखो क्या होगा, x की कुछ ना कुछ वैल्यू है। कोई भी रैंडम पॉइंट लूं x एक्सिस पर, x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन y कैसे ही होगा, 0 होगा। y क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई रैंडम पॉइंट लूं मैं कहां पर, y एक्सिस पर, लिखेंगे ए रैंडम पॉइंट ऑन y एक्सिस, ए रैंडम पॉइंट ऑन y एक्सिस। वहां पर देखो x की वैल्यू क्या होगी, 0, y तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, ध्यान दो, ए रैंडम पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी तरीके से कोई रैंडम पॉइंट लूं मैं y एक्सिस पर, तो y कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की। यदि हमें 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट मान ले मैंने यहां पर है, इसको मैंने नाम दे दिया A। एक पॉइंट यहां पर है, इसको नाम दे दिया मैंने B। 2 पॉइंट है मेरे पास, इनके बीच की डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है। इनके बीच की डिस्टेंस मुझे ये फाइंड करनी है। ठीक है, ये फाइंड करनी है। 2 पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट तो ये रहा A और एक पॉइंट ये रहा B। इनके बीच की मुझे क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। कहने का मतलब यदि मैं पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या मान लू, x1 y1, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए मैंने, x1 y1, पॉइंट B के मान लिए मैंने x2 और y2। ठीक है, x2 और y2। मुझसे पूछा जाए इनके बीच की डिस्टेंस ये पूछा जाए, कहने का मतलब इसको पूछा जाए डिस्टेंस d को। किसको पूछा जाए, डिस्टेंस d को। 2 पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी हमसे पूछा जाए तो वो कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, x2 माइनस x1, यानी पहले वाले देखो x2 माइनस x1 ऐसे लिख देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस d फाइंड करने का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट d फाइंड कर लेंगे हम,
स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा फॉर्मूला कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहलाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में अपने में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद देखते हैं, हमें एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है, सेक्शन फॉर्मूला। उसे जब हम आगे करेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे उसी हिसाब से। तो ये बातें अभी तक जो हमने सीखी, इनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है।